कि आदिवासी की जमीनें गैर आदिवासी ले सकता है, ऐसा कानून बना दिया जाए। एक बार तो मुर्मू जी ने उसको वापस भेजा, लेकिन दूसरी बार फिर वापस आया तो दूसरी बार के अंदर वो कानून वहां पर पारित हो गया और आज हमारा भील प्रदेश वहां पर बना हुआ है, लेकिन आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी ले सकता है, ऐसा प्रोविजन वहां पर हो गया। आज हमारे यहाँ पर राजस्थान टेनेंसी एक्ट जमीन के मामले के अंदर राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1956 बना हुआ है। उसके तहत यह है कि हमारे आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता। लेकिन आसपुर के अंदर, साबला के अंदर कई सारे लोग मेरे पास आते हैं कि साहब हमारी जमीन है गैर आदिवासी ले ली, उसमें खाते करा दी। कई सारों के तो मुकदमे भी अभी तक चल रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे रही। तो आने वाले समय के अंदर राष्ट्रपति जी हमारी बनी है, तो उनसे तो हम यही आग्रह करेंगे कि आप भला नहीं कर सको तो कम से कम हमारा बुरा मत करना। ये हमारा संदेश आज जब चला जाए वहां पे, भला तो नहीं कर सको लेकिन कम से कम हमारा बुरा भी मत करना। हम ज्यादा तो क्या बोले, हमारी बहन है, हमारी माँ है, लेकिन इस माँ को सेलेक्ट करने वाले हमारे आदिवासी नहीं है, जिस वजह से हमारे आदिवासियों का थोड़ा सा मन के अंदर ये है कि है तो हमारी महिला, लेकिन इस महिला को न जाने द्रौपदी का इतिहास हम पहले भी देखते हैं तो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, कई सारे लोगों ने मिलकर के उसके कपड़े तक फाड़ दिए थे। तो हमारी इस द्रौपदी का कहीं चीरहरण नहीं हो जाए, ये हमें चिंता है। लेकिन द्रौपदी जी आदिवासियों का साथ सहयोग लेंगे तो इस चीरहरण हम नहीं होने देंगे, ये हम द्रौपदी जी को आश्वासन दिलाते हैं। चीरहरण नहीं होने देंगे, लेकिन कम से कम आदिवासियों की बात सुनना, भला नहीं कर सको तो बुरा भी मत करना, ये हमारा आपसे आह्वान है। 5 साल आपके लिए है, कुछ ऐसा करके जाओगे तो इतिहास आपको याद करेगा और हमारे लोग भी आप लोगों को याद करेंगे। और आने वाले समय में इस संविधान को सीएए एक्ट, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का जो बिल पारित हो रहा है, उसके तहत समान नागरिक संहिता का बिल पारित करने वाले हैं ये। उसके तहत क्या होगा, इसके अंदर जिसके भी विशेषाधिकार है, आदिवासियों के हैं, ईसाइयों के हैं, किसी और भी लोगों के हैं, इन लोगों के सारे विशेषाधिकार खत्म हो जाएंगे। और खत्म होने के बाद में एक ही लाइन में ये हाँकेंगे, गधे, ये घोड़े, गधे, ऊंट, हाथी, बकरे सारे एक ही लाइन में चलेंगे। तो कंपटीशन में आप आओ तो भाग ले लो, और कंपटीशन में नहीं आते हो तो अपने अपने घर। ऐसी व्यवस्था होने वाली है आने वाले समय में। तो आदिवासी जहां पर भी है, भारत देश के अंदर जो विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, सिर्फ विश्व आदिवासी दिवस मनाने का हमारा कार्यक्रम नहीं है, हमारे लोगों को संदेश देने का कार्यक्रम है। हमारी संवैधानिक जानकारियां हमारे लोगों तक पहुंचे, इसके अंदर सभी लोग पार्टिसिपेट करें, हमारे अधिकारों को समझें और समझ करके संघर्ष करें। और मिल करके हम संघर्ष करेंगे तो हमको सफलता जरूर मिलनी। हमारे भाई लोग कहते हैं कि आदिवासी आदिवासी का ही दुश्मन है, लेकिन मैं कहता हूं आदिवासी आदिवासी का दुश्मन नहीं है, विरोधी हो सकता है, विरोधी हो सकता है, लेकिन दुश्मन नहीं है। दुश्मन और विरोधी में क्या अंतर है? दुश्मन होता है वो कभी भी साथ में नहीं बैठ सकता, लेकिन विरोधी तो बैठ सकता है। किसी मुद्दों को लेकर के हमारा विरोध हो सकता है, संगठनों में, एक दूसरे संगठन में किसी मुद्दों को लेकर के विरोध हो सकता है, लेकिन अगर समान मुद्दे हो जाते हैं तो वो विरोध समाप्त हो जाता है। विरोध इस क्षेत्र के अंदर क्यों हुआ? एक तरफ 100% रिजर्वेशन की बात आई, दूसरी तरफ आई जनसंख्या के अनुपात में। इसी के विरोध के अंदर इस क्षेत्र के अंदर 2 टुकड़े हुए और 100% की बात को लेकर के समाज के अंदर गए। 2 विधायक भी बने हमारे, लेकिन वो 100% आज का है, चर्चा तक नहीं हो रही है भाई, 100% की चर्चा तक नहीं हो रही है। हम तो कह रहे हैं कि 100% तुम दिला दो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन 100% तुम दिलाओगे भी नहीं, लोगों को गुमराह करोगे सिर्फ नेता बनने के लिए। तो नेता तो गांव का सरपंच बनेगा तो एक ही बनेगा ना, सारे तो बनने वाले नहीं है। लेकिन नौकरियां लगेगी तो अभी 45% बन रही है, तो 73% कोटा होगा, तो 25 बच्चे हमारे नौकरी में ज्यादा लगेंगे, तो कितने घर रोशन होंगे। ये छोटे छोटे बच्चे आज जो पढ़ रहे लिख रहे हैं, इन सारों को नौकरी धंधा मिलेगा। और आज जो ये आप
बहनें जो आई हैं अपने अपने बच्चों को लेके आए हैं, इनको भी पूरा गाइडेंस देना है आपको, बच्चों को सही रास्ते पर ले जाना है। तो माँ है जो पहली शिक्षिका है। आज सरस्वती शिक्षिका कहते हैं, लेकिन सरस्वती का कहीं एविडेंस नहीं मिलता। हमारी सावित्रीबाई फुले जो मूल निवासी महिला, जिसने महिला को सबसे पहले शिक्षा देने का अधिकार दिलाया। भारत के अंदर महिला को शिक्षा का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था। चाहे बढ़िया ब्राह्मण की महिला हो, चाहे आदिवासी की महिला हो, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था। सावित्रीबाई फुले ने अभियान चलाया, जिसकी वजह से महिला को पढ़ने का अधिकार मिला। तो आज महिला हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके साथ सहयोग कर रही। तो गाड़ी जो है एक पहिए से नहीं चलेगी। यहाँ पर जो पुरुष वर्ग है, उस पुरुष वर्ग से भी मेरा आह्वान है कि एक पहिए से गाड़ी चलने वाले नहीं है। यहाँ पर जो चर्चा होती है, वो चर्चा पूरी आप सुन करके घर के अंदर जो हमारे बहन बेटियां जो नहीं आए हैं, इन लोगों तक भी ये जानकारी देने। महिलाओं को साथ में लोगे तो आपकी गाड़ी डबल इंजन से दौड़ेगी, और अकेले चलोगे तो सिंगल इंजन से चलेगी। तो सिंगल इंजन से चलेगी तो सफलता हमको देर मिलेगी, देर से मिलेगी तब तक तो ये लोग हमारा भंडार डाल कर देंगे। भंडार डाल हो जाएगा। ये 3 जिले अभी हमारे नए जुड़ गए, चित्तौड़ का, पाली का, राजसमंद का। ये 3 जिले नए जुड़ने से हमारा 73% पॉपुलेशन था, वो औसत अभी 70% हो गया। अरे बढ़ने के बजाय हमारा तो कम हो गया, उधर का और जनरल वर्ग ज्यादा है उस जिलों में। तो आने वाले समय के अंदर जैसे ही 50% से जनसंख्या आदिवासियों का नीचे गया, आपका शेड्यूल एरिया खत्म होने वाला है। फिर आपका विशेषाधिकार की कहां बात करोगे? बात करने जाओगे तो फिर क्या होगा? गांड पर डंडे पड़ेंगे, और डंडे पड़ेंगे। और डूंगरपुर के अंदर सेंट्रल जेल बन रही है। सेंट्रल जेल के अंदर इन लोगों ने बंदोबस्त कर दिया है। उदयपुर के एसपी ने तो एक कागज भी जारी कर दिया। क्या जारी किया? उस कागज के अंदर लिखा है कि इस क्षेत्र के अंदर आदिवासियों के कितने संगठन काम कर रहे हैं, उनका हिस्ट्री बनाया जाए, कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, उन पर नजर रखी जाए। और नजर रखने के बाद में उनकी सारी गिनती हो रही। तो जो कोई भी लोग, हमारे जैसे लोग पहले चिल्लाएंगे, तो पहले तो हम लोगों को अंदर करेंगे। हम लोग अंदर हुए तो आप सोचोगे कि यार ये राजनीति करते थे तो चले गए, हमारा क्या मतलब है। लेकिन हम आज यहाँ पर आए हैं, आपके अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो कटारा जी यार हमारे अधिकारों की बात कर रहे थे, इसलिए हमको जाना पड़ेगा, ये तो कम से कम सोचोगे आज। और जानकारी नहीं होगी तो करते होंगे नेतागिरी, तो गए होंगे अंदर, क्या करें हम। तो हमारा समाज अनजाने में बैठा रहेगा, और जो मरने वाले मर जाएंगे। हमारी आजादी का आंदोलन 250 साल से चल रहा है आदिवासियों का, लेकिन हमको सफलता आज तक नहीं मिली है। क्यों? कि हम लोग जो हैं एक मुद्दे पर कायम नहीं हुए। और हमारा जो आंदोलन चला 1883 के अंदर, इस क्षेत्र की हम बात करते हैं, 1883 के अंदर गोविंद गुरु ने मानगढ़ धाम के अंदर अलग जगाई और सम सभा का गठन किया। 1883 के अंदर जो हमारा संगठन बनाया, वो संगठन गोविंद गुरु के जाने के बाद में तहस नहस हो गया। जो झोपड़ी इन्होंने बनाई थी, वो झोपड़ी तहस नहस हो गई। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 के अंदर। 1885 के अंदर जो संगठन बना, वो दिल्ली की कुर्सी पर पहुंच गया। और 1883 का जन्म, 2 साल पहले जिसका जन्म होता है, उसका आज अता पता भी नहीं है। हमारे गोविंद गुरु का आंदोलन कहाँ है? हमारे मावजी महाराज का आंदोलन कहाँ है? हमारे सती सुरमाल का आंदोलन कहाँ है? हमारे डूंगर बरंडा का आंदोलन कहाँ है? बांसवाड़ा का बासिया चरपोटा का आंदोलन कहाँ है? आज के इतिहासकारों ने यह लिखा कि डूंगरपुर के अंदर डूंगरे, इसलिए डूंगरपुर नाम पड़ा। हमने बताया डूंगरपुर डूंगर बरंडा के नाम से पड़ा। बांसवाड़ा का क्या लिखा इन्होंने? बांस ज्यादा इसलिए बांसवाड़ा नाम पड़ा। हमने बोला बांसिया चरपोटा के नाम से नाम पड़ा। लेकिन वो इतिहास आज तहस नहस हो गया, समाप्त हो गया। सम सभा हमारी खत्म हो गई, और वही असर आज हो रहा है हमारे अलग अलग टुकड़ों में। एक मुद्दा नहीं बन रहा है, तो कम से कम मैं तो हमारे लोगों से ये कहता हूँ कि शेड्यूल 5 का एक जो मुद्दा है, अनुसूची 5 का मुद्दा है,
वो मुद्दा हमारा कॉमन एजेंडा है। और उसके तहत उसको लागू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ग्राम सभाओं का गठन करना पड़ेगा। और ग्राम सभा के अंदर प्रत्येक काम के अंदर जो रेवेन्यू विलेज है, उस रेवेन्यू विलेज के अंदर 20 आदमियों की कमेटी बनती है। और उस 20 आदमियों की कमेटी को बहुत सारे अधिकार है। जितने पावर एमएलए को नहीं है, उतने ग्राम सभा को अधिकार है। और जो ग्राम सभा कानून हमारा पारित करेगी, उसकी रक्षा करने का सिर्फ एमएलए को अधिकार। तो आज हमारे एमएलए की लाइन में लोग लगे हुए हैं, लेकिन ग्राम सभा की लाइन में कोई नहीं है। जब तक ये हमारी ग्राम सभा गठित नहीं होगी, तब तक हमारा ये शेड्यूल 5 लागू नहीं हो सकता। खाना बना हुआ है, वो खाना तो हमको हाथ से लेके खाना पड़ेगा ना, क्या कोई तुम्हारे मुंह में डालेगा? वो खाना तुमको कैसे खाना है, वो तो हमको ही तय करना पड़ेगा। हाथ लंबा करके खाना है कि मुड़ा करके खाना है कि कैसे खाना है, ये तो तय हमको करना है। इसलिए यहाँ पर जो साथी कार्यक्रम में आए हैं, अपना अमूल्य समय निकाल करके, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज जो युवा पीढ़ी, यहाँ पर जो पढ़े लिखे बच्चे, डिग्री डिप्लोमा पढ़ने वाले जो बच्चे आए हैं, उनके लिए हमने एक रजिस्टर रखा है। उस रजिस्टर के अंदर अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर वहाँ पर लिख के जावे कृपया करके। तो आपको यहाँ पर जितना भी मैसेज होगा, जो संगठन की गतिविधियाँ हैं, संवैधानिक जानकारियाँ हैं, आपको उस मोबाइल के तहत आपको दी जाएगी। तो हमारे लोग गुमराह नहीं हो, सही और गलत की जानकारी, दोस्त और दुश्मन की जानकारी। आपको दोस्त और दुश्मन की जानकारी नहीं होगी तो गलत रास्ते पर चले जाएंगे, तो हमारा अहित हो जाएगा। और ये लोग यही चाहते हैं कि जो हमारा दुश्मन है, वो यही चाहता कि गलत रास्ते पर भटक जाए और उनका पर मुकदमे लग जाए और इनकी जिंदगी बर्बाद कर दो। काकरी डूंगरी के अंदर हमारे बच्चों का, बहुत सारों का जीवन खराब हो गया, मुकदमे लग गए। इसके बावजूद भी हमारे लोग नहीं चेत रहे, और वो मूर्ति लगाने के नाम पर डूंगरपुर में हमारे बच्चों के और मुकदमे लग गए वहां पर। अब ये सरकार मुकदमे हटाने वाले नहीं है और इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे मूर्ति लगे, कैसे भी लगे, लेकिन हमको संवैधानिक तरीके से सब काम करना पड़ेगा। संवैधानिक तरीके से काम, जो गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया, जन आंदोलन चलाया, जन आंदोलन चलाया, तो अंग्रेज यहां से गए क्या? लाठी गोली हथियार से अंग्रेज गए? वही आंदोलन हमारा आंदोलन था। हमारा आंदोलन पहले था, इसके बाद में बढ़िया ब्राह्मणों का आंदोलन चला, इसके बाद में मुगलों का आंदोलन चला। आज देश के अंदर जो आजादी का तिरंगे की जो बात कर रहे हैं, साहब ने भी थोड़ी बात बताई आपको, ये क्या है? जो लोग आजाद हो गए, बढ़िया ब्राह्मण राजपूत, किसके गुलाम थे? ये अंग्रेजों के और मुगलों के गुलाम थे। तो अंग्रेज चले गए इंग्लैंड और मुगल चले गए पाकिस्तान के अंदर। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया। पहले ये पाकिस्तान भारत के अंदर ही था, उनको अपना भाग मिल गया। हमारे पुरखों ने भी बोला, हमारे बिरसा मुंडा बाबा साहब अम्बेडकर ने, कि भी मुगलों को जब अधिकार दिया तो आदिवासियों को भी भाग चाहिए। लेकिन उसमें क्या कमेंट्स हुआ? आपको रिजर्वेशन देंगे, देश के टुकड़े टुकड़े मत करो, जिसके नाम से हमको समझा दिया गया और हमको अलग भाग नहीं दिया गया। तो हमारी आजादी की लड़ाई है वो अधूरी लड़ाई है, अभी हमको आजादी नहीं मिली है। तो उनके ऊपर कौन थे? अंग्रेज थे और मुगल थे। तो अंग्रेज चला गया इंग्लैंड में, मुगल चले गए, तो ये लोग तो आजाद हो गए ना। तो हमारे ऊपर तो अभी ये जो आर्य कम्युनिटी है, वो अभी तक हमारे ऊपर सिर पे बैठी हुई है। इस आर्य कम्युनिटी की पहचान नहीं हो रही है। और उसका सबसे बड़ा सबूत डीएनए टेस्ट। हम ये साफे बांध के, डोला बांध के जो भी घूमते हैं, तो साफा नहीं, ये धोती तो हर कोई पहन सकता है, लेकिन खून के अंदर जो डीएनए है उसको कोई चेंज कर सकता है क्या? ये आधार कार्ड ने, आधार कार्ड ने, ये सारे निकालते हैं। अगर हमारा समय आएगा, हम डीएनए कार्ड घोषित करवाएंगे, तुम्हारा डीएनए करवाएंगे। जो डीएनए जिसका मिलेगा वो इस देश का मालिक होगा, और जिसका डीएनए हमारे लोगों से नहीं मिलेगा, उसको हम क्या करना है वो हम सोचेंगे। इसकी आधार कार्ड के नाम से हमारे लोगों को बेवकूफ बनाने, अरे तेरे तो पहचान नहीं है, फलाना नहीं है, टेकड़ा नहीं है, तेरे को जमीन का वंचित किया जाता है। कई सारे बैरियर लगा रहे हमारे पर। और अभी आपका ये प्रोसीजर आ रहा है कि हमारे जितने भी आधार कार्ड है वो मोबाइल से लिंक करो, और पहचान पत्र जो आपका है, मतदाता पहचान पत्र, उससे लिंक करो। उसमें क्या होगा? फर्जी वोटिंग होगा। हमारे लोग चुनाव का जो ख्वाब देख रहे हैं ना, उनको मैं दो बातें बता देता हूँ। जो चुनाव लड़ने वाले हैं,
चुनाव के अंदर 2 आदमी हमारे भूल-भुलावे में आ गए, और जब तक ये ईवीएम मशीन रहेगा तब तक हमारे लोगों को चुनाव जीतने की गारंटी नहीं है। अरे पूरे विदेशों के अंदर ये बैलेट पेपर चल रहा है, तो भारत के अंदर ईवीएम मशीन क्यों है? ईवीएम मशीन के अंदर तुमको पता लगता है कि मेरा वोट कहां गया? हमारे लोगों को ही पता नहीं लग रहा है, विदेश के लोगों ने भी नहीं लग रहा था, तो वहां के लोगों ने विरोध किया। अमेरिका के अंदर अभी चुनाव जो हो रहा है, बैलेट पेपर हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जापान के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर जो बड़े बड़े देश हैं वो सारे के अंदर ईवीएम बंद हो गया, और भारत के अंदर जो वो रिजेक्टेड मशीनें थी वो भारत के अंदर ला दी, और भारत जो है ईवीएम से चुनाव करवा रहा है। ईवीएम से गिनती हो सकती है आपकी, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन ईवीएम से संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? ईवीएम मशीन के साथ में वीवीपैट मशीन लगाया जाए। वीवीपैट मशीन क्या होता है? ईवीएम मशीन के साथ में, जैसे एटीएम में आप पैसा निकालते हो, तो एटीएम मशीन के साथ में पैसे निकाले तो आपको पर्ची मिलती है पर्ची कि ये मेरा पैसा कितना निकाला, कितना बैलेंस रहा। तो हमको भी हमारे वोट के अंदर वो पर्ची मिलनी चाहिए ईवीएम मशीन के अंदर कि हमारा वोट कहां गया। वो पर्ची हमें मत दो, लेकिन वो पर्ची मुड़ा करके उस बॉक्स के अंदर डाल के हम आवे, लेकिन हमको तो तसल्ली हो जाए कि हमारा वोट सही गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला वीवीपैट मशीन लगाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना चुनाव आयोग ने नहीं की, आज तक नहीं की है। और वो मशीन लेके आ जाते, हमारे लोग वो बटन दबा के आ जाते, वोट डाल दिया, वोट कहाँ गया ये कोई अता पता नहीं। तो सबसे पहले हमको चुनाव में जाने से पहले हमको ईवीएम मशीन का विरोध करना होगा। ईवीएम मशीन का विरोध नहीं होगा तब तक आप कितने भी मतदान कर दो, आ गया तो ही आपका भाग्य, नहीं आया तो भी आपका भाग्य। एक्चुअल में कोई आदमी होगा वो तो नहीं आएगा, आपका दलाल जरूर आ सकता है, क्योंकि दलालों को